हेलो दोस्तों आज राजस्थान की ज्योग्राफी का एक लेक्चर कवर करेंगे जिसमें पढ़ेंगे सड़क परिवहन के बारे में। यानी राजस्थान के जो भी एनएच नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं, आज उनके बारे में विशेष चर्चा करेंगे क्योंकि ज्योग्राफी में एनएच का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है और जो हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। मेन बात तो ये है, हम एक मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। एक मैप लेंगे, उस मैप के माध्यम से आराम से कवर करेंगे कि किस जिले से होकर कौन सा एनएच गुजरता है। तो सबसे पहले आपको एक मैप लेना है और उस मैप के माध्यम से देखना है, क्योंकि अगर आपको मैप पे बढ़ना आता है तो आपकी 20% ज्योग्राफी तो मैप के द्वारा कवर हो जाएगी। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं एनएच के बारे में। फर्स्ट में तो मैं 2-4 बातें देख लेते हैं जो एनएच में, कि जो पुराने एनएच हैं और नए एनएच हैं उनका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, तो उनके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट में जो राजस्थान के एनएच हैं, पुराने एनएच हैं और नए एनएच उनका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। फर्स्ट में तो हम लेंगे यहाँ पे पुराने एनएच और यहाँ पे लेंगे नए। जैसे पुराना एनएच है, एनएच वैसे तो 3 एनएच है मेन। सबसे बड़ा एनएच है 15, फिर उसके बाद में एनएच है 8 और उसके बाद में एनएच 71, यानी वर्तमान में इसका 919 रख दिया गया है। राजस्थान का सबसे बड़ा एनएच की बात करूं तो एनएच 15 है, 875 किलोमीटर, जो राजस्थान में पिछली बार राजस्थान पुलिस में पूछा गया था। उसके बाद में एनएच 8 है, जो व्यस्तम, हम इसे कह सकते हैं राजस्थान का सबसे व्यस्तम नेशनल मार्ग यानी एनएच हाईवे है, वो राजस्थान का एनएच 8 है। और जो एनएच 71 है वो 5 किलोमीटर सबसे छोटा एनएच है, यानी 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर है, ये सबसे छोटा एनएच है। पहले ये धौलपुर जिले में था, लेकिन वर्तमान में अलवर में है। एनएच की बात करेंगे, एनएच 71B। उसके बाद में देखेंगे जैसे पुराने एनएच हैं और नए एनएच हैं, कुछ से एनएच का नाम परिवर्तित कर दिया गया है, तो फर्स्ट में वो देखेंगे। फर्स्ट में लेंगे एनएच 8। एनएच 8 का है 48 और 58, यानी जो एनएच 8 है उनका नया नाम है 48 एनएच और 58। उसके बाद में देखते हैं एनएच 71B, उसका नाम कर दिया गया है 919 नेशनल हाईवे। फिर उसके बाद में एनएच 76 का नाम किया है 27। और एनएच जो 12 है, एनएच 12 का 52 कर दिया गया, यानी जो एनएच 12 है उसका 52 कर दिया गया है। उसके बाद में जो एनएच 79A है उसका 448 कर दिया गया। एक एनएच है जो बचा है 76A का नाम कर दिया गया है 58। तो जो पुराने नाम हैं ये 71B, 76, 12 और 79A, इनका नाम कर दिया गया है दोस्तों 48, 27, 52, 48 और 58। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो पुराने एनएच हैं उनको नाम परिवर्तित कर दिया गया। ज़्यादातर क्वेश्चन अब की बार ये पूछे जाते हैं, जो पुराने एनएच हैं उनका नया नाम परिवर्तित करके कौन सा नाम दिया गया है, तो वो उसके बारे में देखेंगे। पुराने एनएच का छोड़ के नए एनएच के बारे में देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछने के उम्मीद होती है। तो फिर उसके बाद में देखेंगे थोड़े बहुत एनएच, जो सबसे बड़ा सड़क मार्ग किस जिले में, सबसे छोटा किस जिले से होकर गुजरती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। 2-4 बातें देखते हैं, उसके बाद में हम एनएच के बारे में बात करेंगे। यानी जो राजस्थान की मैं बात करूं, वर्तमान में तो यह देखना है जो हमारे वर्तमान में प्राधिकरण यानी सड़क प्राधिकरण निगम है, उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्ष कौन हैं, तो उनके अध्यक्ष हैं नगेंद्र नाथ सिंह। जो सड़क परिवहन और प्राधिकारिता मंत्री है, प्राधिकरण जो मंत्री हैं सड़क मार्ग के प्राधिकरण मंत्री हैं, उनका नाम है नगेंद्र नाथ सिंह। ये तो उनका नाम है। अब देखेंगे दोस्तों, जो सबसे सड़क घनत्व है हमारे राजस्थान का सड़क घनत्व है, राजस्थान का सड़क घनत्व 66.29 वर्ग किलोमीटर, यानी जो 66.29 वर्ग किलोमीटर है हमारे राजस्थान का सड़क घनत्व है। उसके बाद में बात करें जो सर्वाधिक सड़कें हैं और कम सड़कें, सर्वाधिक सड़कों की जो लंबाई है वो तो है दोस्तों बाड़मेर जिले में। जो सर्वाधिक सड़क हैं वो उनकी लंबाई किस जिले में है, बाड़मेर में। और सर्वाधिक कम की मैं बात करूं तो कम है धौलपुर में।
ये तो थी कॉमन सी बात है। सर्वाधिक लंबी सड़कें कहाँ हैं? बाड़मेर में, और उससे कम धौलपुर में। आगे बात करें, ये तो थी। अगर मैं बात करूं जो न्यूनतम सड़क मार्ग से जो जिला जुड़ा हुआ है, न्यूनतम सड़क मार्ग से जुड़े गांव, न्यूनतम सड़क मार्ग से जो गांव जुड़ा है, जो जिला जुड़ा है, वो हमारा सिरोही जिला। जो सिरोही जिला है वो न्यूनतम सड़क है, और न्यूनतम यानी न्यूनतम सड़क है जिस जिले में, वो हमारा सिरोही जिला। सर्वाधिक सड़कों की मैं बात करूं, इसको मिटाता हूं। जो सर्वाधिक सड़कें हैं, जो सर्वाधिक सड़कों से जो गांव जुड़े हैं, सर्वाधिक सड़कों से जो गांव जुड़े हैं, वो गांव किस जिले में? ज्यादातर गंगानगर में। जो गंगानगर जिला है उसमें सर्वाधिक जो सड़कों से गांव जुड़े हैं वो गंगानगर जिले में है। सर्वाधिक लंबाई वाली जो सड़क है वो बाड़मेर जिले में है, और न्यूनतम धौलपुर जिले में है। जो सड़क नीति थी, सर्वप्रथम सड़क नीति 2 बार घोषित की गई थी। फर्स्ट में तो 1994 में घोषित की गई थी सड़क नीति। उसके बाद में 2002 में सड़क नीति सेकंड बार 2002 में घोषित की गई थी। अगर मैं सर्वाधिक लंबाई की बात करूं, सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है सड़कों की, तो वो है उदयपुर में। और न्यूनतम की मैं बात करूं तो न्यूनतम है सवाई माधोपुर में। यानी जो सर्वाधिक लंबाई है, यानी सर्वाधिक सड़कें एनएच की जो किलोमीटर में लंबाई है, वो तो है उदयपुर में। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम है सवाई माधोपुर में। अब फर्स्ट में तो आपको ये देखना है दोस्तों, ये तो कॉमन सी बातें थी। अब एनएच के बारे में देखेंगे। जो एनएच होते हैं वो आपको कैसे पता चले कि जो एनएच हैं वो एनएच कौन से हैं और स्टेट हाईवे कौन से हैं। जो मील के पत्थर होते हैं दोस्तों रोड पे, सड़क पे, ऐसे जो मील के पत्थर होते हैं, अगर उनमें हरा रंग होता है तो ये है एसएच स्टेट हाईवे। अगर इनका रंग पीला होता है तो ये होते हैं एनएच नेशनल हाईवे। यानी जो जिनका रंग पीला होता है वो तो है नेशनल हाईवे, और जिनका रंग हरा है वो है स्टेट हाईवे। अब देखेंगे, हमें बात करेंगे एनएच के बारे में। जो कौन कौन से एनएच पढ़ेंगे हम। फर्स्ट में लेंगे जो 15 एनएच है, उसके बाद में 15 लेंगे, फिर 8 पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे 71 बी, फिर लेंगे एनएच, फिर लेंगे जो 13 नहीं 113 लेंगे, फिर 89 लेंगे, फिर लेंगे 11, फिर 79, फिर 12, फिर 112, फिर 114। ये एनएच हम पढ़ेंगे। यानी 5, 8, 71 बी, 13, 89, 11, 79, 12 और 114। ये ट्रिक से पढ़ेंगे। फर्स्ट में हम लेंगे मैप, एक मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि मैप के माध्यम से पढ़ना एक आसान है, मतलब समझ में अच्छी तरह से आपको आएगा। तो ये है हमारा मैप, इससे मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। क्योंकि जो हमारे राजस्थान में जिले की बात करूं तो एक मैप के माध्यम से पढ़ना आसान होता है। तो देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से पढ़ेंगे। फर्स्ट में लेते हैं NH 15, यानी जो सबसे बड़ा NH है 15, 875 किलोमीटर बड़ा। तो आपको ये ध्यान में रखना, बड़ा जिला है, बड़ा NH है तो बड़े जिलों से गुजरेगा। अब जो बड़े जिले हैं हमारे, जो पाकिस्तान के टच में जिले हैं, उनकी हम बात करेंगे, क्योंकि बड़े जिले हमेशा NH नेशनल हाईवे है वो बड़े से होके गुजरता है। तो NH बड़ा का बात करेंगे तो जो बाड़मेर, यहाँ से लेना है बाड़मेर, फिर जोधपुर, फिर जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर गंगानगर, और यहाँ पे हनुमानगढ़ नहीं लिया हमने, हनुमानगढ़ होके ऊपर निकल जाता है। लेकिन हनुमानगढ़ की मैं बात करूं तो हनुमानगढ़ से बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ की कुछ सीमाओं को छूता है। यानी जो हनुमानगढ़ की कुछ सीमाओं को ये NH 15 है वो छूता है। तो NH 15 लेंगे। NH 15 है, बाड़मेर से स्टार्ट करेंगे, बाड़मेर, फिर जोधपुर, फिर जैसलमेर, फिर बीकानेर और फिर गंगानगर होते हुए ये निकल जाएगा। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6
6 जिलों से जो हमारा NH है, NH15, ये देखिए NH15 1 2 3 4 5 6, यह 6 जिलों से होके गुजरता है। NH15 875 किलोमीटर NH15 बड़ा है, बड़े जिलों से होके गुजरता है। उसके बाद में ले लिया 15। अब लेंगे जो जस्ट इसके नीचे है, 15 के नीचे लेंगे हम 14। 14 को लेंगे दोस्तों, 15 के नीचे 14। 14 को लेंगे बाड़मेर से नीचे जालोर, फिर जालोर लेंगे, जालोर, जोधपुर और पाली, यानी जालोर, पाली और अजमेर, जोधपुर नहीं लेना है, जालोर, पाली और अजमेर। जो NH14 है दोस्तों, NH14 लेना, आपको कुछ नहीं करना, बस जालोर से लेना है, बाड़मेर के नीचे जालोर, फिर लेना है पाली और फिर अजमेर में लाके छोड़ देना है। यानी 14 सिरोही, पाली और अजमेर, सिरोही, पाली, अजमेर, जालोर नहीं, सिरोही, पाली, अजमेर, सिरोही, NH14 लेंगे, सिरोही, पाली और अजमेर। NH14 NH हमारा सिरोही, पाली और अजमेर से होके गुजरता है। NH14 15 बाड़मेर से, 14 सिरोही, पाली और अजमेर। उसके बाद में लेंगे 15 हो गया और 14 नहीं हुआ, 14 हो गया हमारा। फिर उसके बाद में मैं बात करूं तो लेंगे NH8, जो हमारा व्यस्तम NH है। NH8 लेंगे दोस्तों, यहाँ से NH8 लेंगे क्योंकि राजस्थान के बीच में से होके गुजरता है NH। तो ये लेंगे उदयपुर, फिर राजसमंद, उदयपुर, फिर राजसमंद, फिर अजमेर, फिर जयपुर, फिर अलवर से होके इनको बाहर निकालेंगे। यानी जो राजस्थान के बीचों बीच गुजरता है NH8, सबसे बिजी NH है ये, राजस्थान के बीचों बीच गुजरता है। यानी उदयपुर से स्टार्ट करेंगे NH8 को, उदयपुर, फिर राजसमंद, फिर अजमेर, यानी उदयपुर, राजसमंद, उदयपुर, सर डूंगरपुर छोड़ दिया हमने, डूंगरपुर से स्टार्ट करेंगे। यानी डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर और अलवर से हो गए 1 2 3 4 5 6, इसमें 7 जिले शामिल हैं। यानी जो NH8 हमारा सबसे बिजी NH है, वो राजस्थान के बीचों बीच से होके गुजरता है NH8। उसके बाद में लेंगे NH8 हो गया हमारा, फिर लेंगे NH8 ले लिया, फिर लेंगे 113। जो 113 NH है ये लेंगे बांसवाड़ा, 113 NH, 113 बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ से होके निकाल देंगे इसको। NH13, NH15, NH14, NH8, फिर NH113 बांसवाड़ा, यहाँ से नीचे से बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ से होके निकाल देंगे। यानी जो NH113 है वो NH113 बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ से होके निकलता है। फिर उसके बाद में बात करें बीकानेर, 112 लेंगे, इगेतर भी लेंगे, इगेतर भी लेना है। इगेतर भी कहाँ पे है? अलवर में एक लाइन खींच के आपको लिखना है इगेतर भी, जो अलवर के हैं वहाँ यहाँ पे लेना है इगेतर भी, जो वर्तमान में इनका नाम है 919। उसके बाद में बात करें तो लेंगे NH112, NH112 है, NH112 लेंगे। जो हमने छोड़ा था यहाँ पे 2 जिले, यानी जालोर या जोधपुर ये छोड़ दिए थे, तो NH112 में लेंगे NH112 जोधपुर, बाड़मेर, जोधपुर और पाली, यानी बाड़मेर, NH112 बाड़मेर, जोधपुर और पाली। 112 NH है वो लेंगे जोधपुर, 112 बाड़मेर से लेंगे, बाड़मेर, जोधपुर और फिर पाली, यानी जोधपुर, बाड़मेर, जोधपुर और पाली, यानी 3 जिले याद रखना है, बाड़मेर, जोधपुर और पाली। यानी 112 NH है वो जोधपुर, बाड़मेर और पाली। फिर उसके बाद में बात करें तो 89 लेंगे।
अब 89 आपको याद रखना है, जो 89 और 11 ये दोनों हैं, ये बीकानेर से होके गुजरते हैं, 89 और 11। तो बीकानेर से लेंगे, बीकानेर से स्टार्ट करेंगे 89, बीकानेर, फिर यहाँ पे आता है नागौर और फिर अजमेर में लाके छोड़ देंगे। यानी जो 89 NH है, जो 89 है, बीकानेर, नागौर और अजमेर, बीकानेर, नागौर, अजमेर, 89 बीकानेर से स्टार्ट करेंगे, बीकानेर, नागौर और फिर अजमेर। अब जो 89 है, बीकानेर से 2 NH गुजरेंगे, 89 और 11। अब जो 11 NH है वो 11 लेंगे, आपने बीकानेर से स्टार्ट करेंगे, जो बीकानेर लेंगे, फिर बीकानेर, चूरू, फिर लेंगे सीकर, कहाँ पे रहेगा, बीकानेर, चूरू, फिर सीकर, बीकानेर, चूरू, सीकर, फिर जयपुर, फिर दौसा और फिर भरतपुर से होके बाहर निकाल देंगे। यानी जो NH 11 है वो बीकानेर से 2 NH निकलते हैं। देखो याद रखना है, बीकानेर से 2 NH याद रखना है, NH 89 और NH 11। बीकानेर से NH 11 निकलेंगे, बीकानेर, फिर चूरू और सीकर, फिर जयपुर, दौसा और भरतपुर से निकालेंगे। 89 है जो बीकानेर, नागौर और अजमेर से होके गुजरेगा। एक साथ 13 हो गया, 89 हो गया, 11 हो गया। अब लेंगे 100 या 79 लेंगे, क्योंकि 79 से आपको क्या लेना है, जैसे 79 हमने छोड़ा था अजमेर में, तो अजमेर से स्टार्ट करेंगे, अजमेर, भीलवाड़ा और कोटा में लाके छोड़ देंगे। यानी जहाँ पे NH 89 खत्म होता है वहाँ पे NH 79 स्टार्ट करेंगे। जो अजमेर से स्टार्ट खत्म किया था हमने NH 89, तो NH 89 से स्टार्ट करेंगे 79 को, 79 NH से अजमेर से स्टार्ट करेंगे, 79 अजमेर, भीलवाड़ा और कोटा, जो 79 है अजमेर, भीलवाड़ा और कोटा, ओके, इसको बाहर निकाल देंगे। 79 हो गया। अब लेंगे 12 NH, जो 12 NH है, NH 12 भी बड़ा NH है, तो NH 12 लेंगे, क्योंकि हमने मोस्ट NH है। अगर आपको 15 से 20 NH याद होंगे तो आप आराम से कर देंगे, क्योंकि राजस्थान में कम से कम 26 NH के लमसम है, तो आपको याद रखना है। 10-12 NH आप अच्छी तरह से रट लोगे तो फिर आप ऑप्शन से भी उसको सोल्व कर दोगे। तो NH लेंगे हम 12, NH 12 लेंगे, स्टार्ट करेंगे हमारी राजधानी जयपुर से। टोंक कहाँ पे, सॉरी टोंक नहीं लेंगे, जयपुर से स्टार्ट करेंगे, फिर देखिए नक्शे में देखिए जयपुर, फिर टोंक आता है, फिर बीच में बूंदी और फिर कोटा और फिर झालावाड़, कहाँ पे, यहाँ पे निकाल देंगे। यानी जो जयपुर, अब देखिए यहाँ पे राजधानी है, ये राजधानी लेंगे जयपुर, जयपुर, फिर टोंक, फिर बूंदी, फिर कोटा और फिर झालावाड़ से होके निकाल देंगे। जो NH 12 है, NH 12 हमारी राजधानी से स्टार्ट करेंगे, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और फिर झालावाड़, यहाँ से होके निकाल देंगे। यानी NH 12। NH 15 की बात करें तो हमने बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर ये निकाल दिया था NH 15। तो हमारे NH हो गए 15, ये 12 भी हो गया। फिर NH लास्ट का NH बचा है 114। 114 आपको कुछ नहीं करना है, 114 दो ही जिलों से होके गुजरता है। दो ही जिले आपको याद रखने, एक तो जोधपुर, एक पाली, यानी जोधपुर और पाली। 114 NH जोधपुर और पाली, जो जोधपुर और पाली से 114 NH गुजरता है, आपको ये याद रखना है। फिर उसके बाद में बात करें, उसके बाद में लेंगे NH हो गया, फिर NH लेंगे छिंतर। NH छिंतर हमने नहीं लिखा है, NH छिंतर लेंगे, क्योंकि पिछली बार ये जो थर्ड ग्रेड की एग्जाम लगी थी छिंतर में से पूछा था, तो एक जिला हमने छोड़ दिया छिंतर में। कौन सा जिला छोड़ा है, जो जालोर, सिरोही जालोर के बाद में छोड़ा है, तो वहीं से लेंगे। तो NH छिंतर लेंगे। तो दोस्तों जो NH छिंतर NH है
NH छिंतर जो राजस्थान का सबसे बड़ा NH है, यानी राजस्थान का बड़ा NH कहे तो छिंतर NH है। वैसे बड़े किलोमीटर में बात करूं तो NH 15 है, लेकिन छिंतर। अब आपको छिंतर से याद रखना, देखिए छिंतर से ये जालोर है, जालोर आपको नहीं लेना है, जालोर से सॉरी 115 गुजरता है। सिरोही से लेंगे, सिरोही लेंगे, NH छिंतर लिखना आपको, मैं मार्कर चेंज करता हूँ, NH छिंतर, NH छिंतर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे सिरोही, सिरोही से स्टार्ट करेंगे, सिरोही लेंगे, फिर उदयपुर, फिर चित्तौड़गढ़, फिर सिरोही चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा बूंदी, कोटा और बूंदी, कोटा और 12 से होके निकाल देंगे। यानी जो NH छिंतर है, तो NH छिंतर आपको देखिए ऐसे देखना है। NH छिंतर सिरोही से स्टार्ट करेंगे, NH छिंतर को सिरोही, फिर उदयपुर, फिर चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और फिर 12 से होके निकाल देंगे NH छिंतर। यानी जो NH छिंतर है वो 7 जिलों से होके गुजरता है। 7 जिले कौन से? सिरोही, उदयपुर 1, 2, चित्तौड़गढ़ 3, भीलवाड़ा 4, बूंदी 5, कोटा 6 और 12। यानी राजस्थान का सबसे बड़ा NH है वो है छिंतर NH। फिर NH 15 की बात करें, NH 15 है जालोर। NH 15 तो हमने ले लिया, सॉरी 15 तो ले लिया हमने। फिर एक जालोर का NH बचा है। फिर दोस्तों एक लास्ट का एक NH है NH 90। NH 90 लेना है 12 और झालावाड़ में। NH 90 जो NH 90 है वो आपको लेना है NH 90 12 से झालावाड़, यानी NH 90 12 टू झालावाड़। तो ये थे हमारे NH। यानी NH की बात करें तो फर्स्ट में लेंगे NH 15, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा NH है 875 किलोमीटर। जो राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो जालोर से स्टार्ट करना आपको, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, फिर जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर गंगानगर और हनुमानगढ़ की कुछ सीमाओं को छूते हुए बाहर निकल जाता है। यानी इसमें कुल 7 जिले शामिल हैं। तो आपको ये थे दोस्तों NH के बारे में। NH 15, 8, 71, 20, 113, 89, 11, 79, 12, 112, 114, 76 और 90। ये NH थे हमने जो एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ा। यानी NH 3 NH याद रखना है मोस्टली, NH 15, NH 8 और NH 71, 919। जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ की कुछ सीमाओं को छूते हुए निकलता है। तो यह थी NH के बारे में। NH के बारे में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो NH के बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे मैं राजस्थान के और भी अच्छे अच्छे टॉपिक आपको अप्रूव कराऊँ या प्रोवाइड कराऊँ। थैंक यू दोस्तों।